बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्लास नंबर सेकेंड ईयर। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहले तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलिए टॉपिक की जानिब चलते हैं। पॉइंट देखना है जी यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने किसी चार्ज को डिस्कस किया तो चार्ज का जो हमारे पास फील्ड था, उन फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास एक आइडिया जो माइकल फैराडे ने दिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की, हमें बताती हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फील्ड की क्वांटिटी क्या है। और माइकल फैराडे ने हमें ये भी बताया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी ऐसी लाइन जिसे हम इमेजिन कर लेते हैं, प्रैक्टिकली इनका कोई वजूद नहीं है, इनका इफ़ेक्ट डिस्कस किया जाता है, इनकी कोई प्रॉपर शेप डिस्कस नहीं की जा सकती। तो चलिए देखते हैं मेरे बेटे इस पॉइंट को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनका जो कंसेप्ट डेवलप किया है वो माइकल फैराडे ने। अब ये एमसीक्यूज है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कौन सी हैं? इमेजिनरी होती हैं। सेकंड पॉइंट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंफॉर्मेशन देती है किसकी? स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मतलब मिकदार, क्वांटिटी, ताकत, कुव्वत, और एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसी टर्म को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो दूसरा नाम है, इसे हम नाम देते हैं लाइन ऑफ फोर्स का। लाइन ऑफ फोर्स का पहला पॉइंट लाइन ऑफ फोर्स होती है। अब अगर इस स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन करें तो याद रखें, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को हम नाम देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली क्वांटिटी है, मिकदार है, उसकी ताकत है। तो उस पॉइंट को हमने लिखा है द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। अब देखो, अगर ये आपके पास ना एक सिस्टम है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये अगर स्ट्रेंथ डिस्कस करें तो जो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो बेसिकली क्या कहलवाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पासिंग थ्रू करे एरिया में से परपेंडिकुलरली, इट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ चुकी है जी, ये फर्स्ट एमसीक्यूज है जी। अब इस टर्म को अगर नाम दें तो देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये डिफरेंट पैटर्न पे हैं। अगर इन पैटर्न्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं, हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट मीन कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करें तो टर्म होती है स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल।
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर सेकंड डेफिनेशन लिखें कि अगर आपके पास पैरेलल सेकंड पॉइंट इक्वल स्पेस हो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल इक्वल स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो भी क्या कहलवाती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये आप लोग डायग्राम जो है ये सेलेक्ट करते हो कि ये आपके पास जो ई बना है उस ई को हम नाम दे रहे हैं यूनिफॉर्म का। अब सेकंड जो पॉइंट आता है उसे नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर स्पेस कांस्टेंट नहीं होगी और वो पैरेलल भी नहीं होंगे तो फिर क्या टर्म कहलवाएगी, यूनिफॉर्म पर। अब इनकी अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब इस टर्म का जो पैटर्न हमें मिलता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिसे हमने लाइन ऑफ फोर्स का नाम दिया है, हमने इसे यूज़ किया है भाई कि ये स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होती हैं और डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो याद रखें ये जो पॉइंट्स आपके पास बना है कि इसे हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर डिपेंड करती है नेचर ऑफ चार्ज पर। अब नेचर ऑफ चार्ज में अगर इस्तेमाल करें तो ये टर्म आती है जी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि आइसोलेटेड का पॉइंट क्या होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव कह दें, ये टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव कह दें, ये टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव, अगर टेस्ट चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव को रिपेल करेगा इट मीन कि इनकी जो डायरेक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड बनेगी। और इसी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से लिखा है तो ये टर्म बनी है डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। पहला पॉइंट के डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा इसका जो पॉइंट इस्तेमाल होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है हम टेकन एज पॉजिटिव लेते हैं। क्या टेस्ट चार्ज को नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं? यस। याद रखो अगर यहाँ पे आप लोग टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वो किधर की जानिब होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये डायरेक्टेड आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन यानी सोर्स चार्ज के ऊपर। यानी जो टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
लेकिन पंजाब बोर्ड में जो हमारी बुक है उसमें हमेशा उसने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया है, तो हम भी कंसीडर कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज टेकन एज अ पॉजिटिव। वैसे टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव लेने से होगा क्या कि इन टर्म का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर पहले वो अपवर्ड जा रही थी तो अब वो डाउन वर्ल्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं और टेस्ट चार्ज भी फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ को, और इनका जो फील्ड बनता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। क्लियर? अब इस टर्म से नेक्स्ट पॉइंट की जानिब हम मूव करें तो आइसोलेटेड चार्ज को हम नेगेटिव लेते हैं कि यानी अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो और टेस्ट चार्ज जो है इसे हम रिप्रेजेंट करें पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन से मुराद के इस सोर्स के पॉइंट की तरफ होगी। तो जब इस पॉइंट पर होगी तो लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये डायरेक्टेड इनवर्ड होंगी, डायरेक्टेड इनवर्ड होंगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि इनका जो पाथ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये स्ट्रेट होगा, फिर जो टेस्ट चार्ज होगा ये भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, और यहाँ पे जो इसका फील्ड बनेगा ये कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब सिमिलर अगर हम डिस्कस करें इस पॉइंट को तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी सिमिलर पॉइंट के दरमियान दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव की बात की तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होता। हमने लिखा है कि जो सिमिलर पॉजिटिव चार्जों ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के, पॉजिटिव चार्जों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो वो बेसिकली रिपेल करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को। जैसे रिपेल करेंगे तो ये आपके पास एक ऐसा पोर्शन बनता है जिस पोर्शन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है इनके मिड पॉइंट पर, इसे हम नाम देते हैं ज़ीरो फील्ड रीजन का, और जो ज़ीरो फील्ड रीजन होता है उसी को हम नाम देते हैं ओजोन रीजन का या फ्री फॉल रीजन का, या उसे न्यूट्रल जोन का नाम देते हैं। टेस्ट चार्ज आल्सो फॉलो द कर्व, इट मीन कि इनका जो पाथ बनेगा वो कर्व शेप का होगा, और जो मिडल रीजन होता है शो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल जोन। अब न्यूट्रल जोन को अगर डिस्कस करें जब फील्ड नहीं है, इट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो Q इंटू ई बनेगा। फोर्स वैसे Q ज़ीरो नहीं तो E ज़ीरो है, इट मीन के फोर्स विल बी ज़ीरो। इट मीन के यहाँ पर फोर्स ज़ीरो आ गई है, रिपल्सिव फोर्स है, फील्ड ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, दोनों पॉइंट है। और अब इन टर्म को अगर देखें तो ये भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब थर्ड कंडीशन है फोर्थ कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन तमाम पॉइंट्स पर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं
और इन तमाम पॉइंट्स पर हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज से ये आउटवर्ल्ड जा रही हैं और नेगेटिव चार्ज से ये इनवर्ल्ड आ रही हैं। इट मीन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर टर्मिनेट होती हैं। तो इनके दो रीजन बनते हैं, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, ये एक ही टाइप के रीजन है, और एक आपके पास ये रीजन है। अब इस्तेमाल करें अगर इन्हीं टर्म्स को, तो इस रीजन को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म रीजन का, नॉन यूनिफॉर्म। और इस रीजन की अगर हम बात करें तो इसे हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म रीजन का। अब यहाँ पर एक एंटी टेस्ट का पॉइंट पूछ लेता है कि ये जो कर्व इफेक्ट है, कर्व इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं बेल्जिंग इफेक्ट का, बेल्जिंग इफेक्ट। यानी द कर्व इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड बेल्जिंग इफेक्ट। The Belging effect produce the field is called fringe field, is called fringe field। कि जो बेंडिंग इफेक्ट है इसे बेल्जिंग इफेक्ट, और इस बेल्जिंग इफेक्ट से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम नाम देंगे फ्रिंज फील्ड का। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन तमाम को हमने एनालाइज किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। दूसरा, जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग, वहाँ पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहाँ पे फील्ड लाइंस फर्दर अपार्ट होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, वीक होगी। फोर्थ पॉइंट पर हमने लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। रीज़न देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी तो इनकी डायरेक्शन मोर देन वन हो जाएंगे। जब मोर देन वन होगी तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मोर देन वन डायरेक्शन। यही वजह है कि ये एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब इनके की पॉइंट्स हैं जो एंटी टेस्ट में पूछे गए हैं कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज लूप, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप में नहीं होती, स्ट्रेट मूव करती, या कर्व भी होगी तो क्लोज नहीं होगी। सेकंड पॉइंट कि ये जो टर्म बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कंडक्टर में भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब थर्ड पॉइंट्स पर कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये टर्म एंटी टेस्ट में आ चुकी है।